Hi, good evening everyone. So today you are going to watch a class. It will be a live class in which I will be talking to some students, and probably it's gonna be a doubt class. In this class, the people who are going to join me, they all are taking online classes, or rather they have been taking classes for almost a month or more than a month. And these students of these classes, actually it's a combined class of different batches. So the people will be from across India. They are not only from Delhi, but they are from other states also. So actually what I thought that they have been learning grammar, and this interaction session I wanted to have with them, because if they have any doubt or something like this, so I will try my level best to rectify it. So please do watch it and enjoy it, and let me know your feedback, that if you have any suggestion or whatever you wish to say, please do say something. So let's begin now. Hi everyone, good evening. Let's see who are the people joining. So the students who have joined so far: Gauri, hi, good evening. And Sonia, hi everyone. Sakshi, hello everyone. Aman, good evening. So guys, those who are joining this class, please do write your name one time. That will be important for me. And as I had sent you in your message, I had spoken about it, that this class will be a kind of interaction class in which I will be taking up some of your doubts. If you have anything that you wish to speak out, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो, जो भी अभी तक हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहें, या फिर मान लो आप कोई और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट यू वांट माय ओपिनियन, माय सजेशंस, दैट आई शुड गाइड यू, सो यू कैन राइट. Best would be like you write that I have something to ask, means you can just write there that sir I have a question to ask. Then one by one I will ask you to unmute your mic and you can speak out. So please write. If those who have any questions to ask, you can write that sir I have a question, and then I will give them chance. So let's see, it's only 4:43, 3 minutes have gone by. Some people are going to join. I'm sure that very soon they all will be here. ग्रामर होता है, विदाउट ग्रामर आप इंग्लिश स्पोक भी नहीं कर पाओगे ना राइट कर पाओगे, राइट. बट सर मेरा ये चीज़ था, आप हमेशा बोलते हो, मैं कई चीज़ में आपसे एग्री भी हूँ, बट सर एक चीज़ मुझे है कि काफ़ी लोग ये चीज़ कहते हैं कि जो फॉरेनर्स के बच्चे होते हैं वो कभी ग्रामर नहीं सीखते हैं और बचपन से ही उनको इंग्लिश आती है. और इसका एक रीज़न ये है, आपका माइक बंद हो गया. उस वक्त उनको ये हाँ दोबारा, हाँ उसका एक रीज़न ये है, दोबारा से बोलो यहाँ से. उसका एक रीजन ये भी है कि वो हमेशा सुनते हैं, बट उनको पता नहीं है कि ग्रामर यूज कर रहे हैं कहाँ पर क्या चीज यूज नहीं कर रहे हैं. बट उनको इतना पता है कि ये चीज मेरे से बोली गई है और इसका रिप्लाई मुझे करना आता है. उनके बच्चे एक दूसरे से इंग्लिश में ही बात करते हैं, पेरेंट्स और बच्चे, तो उस वक्त उनको ग्रामर नहीं पता होती. तो सर अभी इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब उनको ग्रामर नहीं पता होती अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं. ठीक है, अब मैं आपको इसका देखो सही, पहले हिंदी बोलते हैं, अभी स्टार्टिंग करें ग्रामर. हाँ बोलो बोलो. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. पता है ये क्वेश्चन तो इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन. ये तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई बिना ग्रामर के इंग्लिश क्यों नहीं, ग्रामर की क्या जरूरत है. और जो आपने एक क्लासिक एग्जांपल बोला कि भाई फॉरेन में तो बच्चे सीखते नहीं है, खैर इसका जवाब अब सुनिए. इसका जवाब, पहली बात, जितने लोग आपसे ये बात कहते हैं ना, एक बार उनसे ज़रूर पूछना कि विच कंट्री हैव यू विजिटेड, आपने कौन सी कंट्री में जाके ये देखा है. अगर सुना है तो उनकी बात पे यकीन मत करना. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉरेनर दोस्त हैं, वो लोग वहाँ पढ़ते हैं. अब इसका जवाब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको देता हूँ कि हिंदी यहाँ पे ऑब्वियस है. हमने तो मदर टंग, हमने तो ग्रामर नहीं सीखी बिल्कुल. कैसे, अब देखिए, मेरी मदर हिंदी बोलती हैं और मेरी मदर को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मेरी मदर तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं. वो उतनी ही हिंदी बोलती हैं काम चलाओ जितना उन्होंने बचपन से लेके अभी तक सुना. लेकिन अगर आप मेरी मदर को, अगर आप एक किताब दे के बोलोगे कि आप ये बताओ इस पे क्या लिखा है, तो वो पढ़ नहीं पाएंगी. तो फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज अपने वहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने अपनी सोसाइटी से पिक कर ली. उनके माँ बाप बोलते थे, दोस्त यार बोलते थे,
लेकिन इलिटरेट वो भी हैं। अगर वो स्कूल नहीं गए तो वो भी इलिटरेट होते हैं। तो जैसे अगर कल को कोई आप में से किसी को भी ये बोले कि भाई हमें ग्रामर वाली बात, तो आप बिल्कुल एग्री करना। ऐसे तो आपके घरों में भी बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको हिंदी आती है और अच्छी खासी वो हिंदी बोलते होंगे, लेकिन उनसे अगर आप ये कहो कि भाई 1 से लेके 15 तक गिनती लिख दो, तो वो लिख नहीं सकते। हाँ, नोट वो पढ़ लेंगे। उनको नोट दे दो 100 का, वो बता देंगे। मेरी मदर को आप 1000 का नोट दो, 2000 का, वो उसको पहचानती हैं। लेकिन अगर आप उनको, मैं अपनी मदर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि किसी भी अगर पर्सन जो स्कूल नहीं गया है लेकिन वो हिंदी बोलती हैं, वो तो कहीं भी जाती है, मार्केट में जाती हैं, सामान खरीद लेती हैं, मॉल में जाती हैं, सामान खरीदती हैं, सारी चीज़ों से बात करती हैं, दुनिया से बात कर लेती हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश का भी एक क्लास है फॉरेन कंट्रीज में जो वहाँ पे सीखता है इस तरह से। अब रही बात इंडिया में, इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ऐसे घर में रहें जहाँ सारे लोग इंग्लिश बोलते हों, आप एक ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ें जहाँ सब इंग्लिश में बोलते हो, तो आप भी लैंग्वेज 2-4 साल में पकड़ लोगे, लेकिन उतनी ही पकड़ोगे जितनी सुनोगे। तो अगर कोई पर्सन आप लोगों को ये बोलता है, जो अभी साक्षी आपने चीज़ बोली, तो नो कि उस पर्सन को फिर बारीकियां, तो पता है बारीकियां क्या, उसे पता ही नहीं है लैंग्वेज के बारे में। और ये ज़्यादातर वही टीचर्स या वही लोग उस तरह की चीज़ें फैलाते हैं जहाँ पे उनको ग्रामर नहीं आती, तो वो बोलते हैं ग्रामर सीखने की। आप लेटर कैसे लिखोगे, आप मुझसे इंग्लिश में कैसे बात करोगे अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है? मुझे तो यही समझ नहीं आएगा आपने पास्ट में बोला प्रेजेंट में बोला, है ना। अगर आप मुझसे सेंटेंस पूछते हैं कि सर आप चाय कब पीते हो, और मैं बोलता हूँ आई एम टेकिंग टी, अब आप सोचोगे सर अभी पी रहे हैं, जबकि मैं तो कह रहा हूँ कि आई एम टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, अब ये गलत हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी, क्योंकि आप बेसिक उसमें हैं, आपको इंग्लिश अभी देखो जितने भी लोग यहाँ पे अभी हैं इंग्लिश नहीं आती, तो ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने दुनिया से सुनी हुई हैं, और वो बहुत सारा मिसकंसेप्शंस हैं, वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। यस सर, बट उनके बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वाकई आप सही कहा आपने कि जब तक हमें ग्रामर पता ही नहीं होगी, हम लिख ही नहीं सकते, और लिख नहीं सकते तो पढ़ नहीं पाएंगे। बट ये चीज है कि उनके जो तुमने कहा है कि हमने बचपन से इंग्लिश सुनी है, फॉरेन में ऐसा होता है, पर उनका ये प्लस पॉइंट कह सकते हो, वो भी कच्चा पक्का, हाँ, सिर्फ सुन सकते हो उतनी ही चीज जितनी आप सुनते हो, उतना ही उसमें रिप्लाई कर सकते हो। उससे ज्यादा एक्स्ट्रा अगर आपको गेन करना, वो बुक से ही हो पाएगा, विदाउट बुक्स या लिखे पढ़े नहीं हो पाएगा। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी बहुत सारे लोग भिखारी होते हैं, आपको शायद ना पता हो, वहाँ पर भी गरीब लोग होते हैं, वो अनएजुकेटेड लोग वहाँ भी होते हैं। तो अगर वो इंग्लिश बोलने के दम पे, तो वो इंडिया ना आके यहाँ कॉल सेंटर में जॉब कर लेते और इंग्लिश टीचर बन जाते सारे, वो वहाँ से एक खाली टिकट खरीदते और इंडिया में आकर बढ़िया इंग्लिश टीचर हो जाते। लेकिन वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी आती है। वो आपको टेंस, जैसे मैं समझाता हूँ, वो लिख के इंडेफिनिट की स्पेलिंग नहीं लिख सकते, वो कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग नहीं लिख सकते, वो बता नहीं सकते। उन्होंने लैंग्वेज सीख ली, है ना। जैसे आपने भी कोई लैंग्वेज, मान लो अपने घर में या कोई आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की लैंग्वेज आपने सीख ली होगी सुन सुन के, लेकिन लिख नहीं पाएंगे, तो वो होता ही है। सो दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, आपने बहुत। यस यस, आई एम गुड डियर, यस टेल मी। एक्चुअली सर, आई वाज माय वॉइस इज रिपीटिंग, आई थिंक। No, your voice is fine. It's coming clearly to me. Okay. Yes. Actually, sir, I was trying to do that activity of tenses. Yes. To English to Hindi. Yes. And I stuck in third tense. That I was trying to do. She has not cried. And so I stuck in third and in seventh. Okay, third and seventh. Fine. So you have a problem in translating in Hindi, I guess, huh? हाँ सोनिया, सोनिया your mic is mute. हाँ, Yes, sir. हिंदी की ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसमें सोनिया? Yes sir, प्रॉब्लम हो रही है, और दो में ज्यादा हो रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इन दोनों में ज्यादा प्रॉब्लम। देखो चलो मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दो ऐसे टेंसेस हैं कि इसके अंदर जो हिंदी होती है वो दो तरीके से होती है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर होगा आ है, ई है, ए है।
तो जैसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस में जाओगे ना, तो आपको हिंदी बदलनी पड़ेगी। जो हिंदी आप ऊपर से लेके आ रहे हैं वो हिंदी वैसे एग्जैक्टली नहीं चलेगी, वो हिंदी बदल जाएगी। एंड दैट्स वेरी मच ओके टू चेंज द हिंदी। आप हिंदी वैसे बदल सकते हैं। तो जैसे आप बोले कि वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा चुका है या वह चला गया है, आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव में आ गया तो हाँ, तो फिर चुका है से तो खत्म ही नहीं हो सकता, तो फिर तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा वह नहीं गया है, वह नहीं गया है, क्योंकि हम उसको फिर बनाया था वह नहीं रोई है। हाँ, अब देखो थोड़ा सा अजीब नहीं लग रही है हिंदी कि वह नहीं रोई है। इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ये है क्या। यस, क्योंकि इस तरह की ऐसी हिंदी में जब ये दो टेंस, प्लीज सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट, ये दो टेंसेस ऐसे हैं कि जब आप इन दो टेंसेस के अंदर आएंगे तो आपको हिंदी बदलनी पड़ेगी। तो हिंदी कैसे बदलनी पड़ेगी? आप उसमें बोलेंगे एक, आप उसमें बोलेंगे चुका है, चुकी है, और नेगेटिव में जाते ही फिर साउंड जो है आ है, ई है, ए है, वो वाला साउंड लेंगे। और ये पास्ट परफेक्ट में भी होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लेकिन जब नेगेटिव में जाएगा तो वो हो जाएगा अजीब सा हो जाएगा। अगर तो आपको हिंदी ही बदलनी पड़ेगी। बनाया बहुत अजीब हो गया, मैं नहीं रोई थी, ये तो ऐसा बोलते ही नहीं हम, है ना। ऐसी तो हम हिंदी भी नहीं बोलते कि वो नहीं रोई, वह नहीं रो चुकी थी, ये तो हिंदी नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं वो नहीं रोई थी, ठीक है। आप चुका से नहीं बना सकते नेगेटिव के सेंटेंस। और कोई डाउट सोनिया, एनीवेयर एल्स यू फील? और अभी थोड़ी देर बाद भी अगर आपको डाउट आता है ना, guys, those who are joining, if anybody has any doubt, please do write in chat box. आप मुझसे वहाँ पे लिखिए कि yes sir, I have a doubt, I have a question. तो फिर मैं आपको मौका दूंगा अपना डाउट्स पूछने का, आप अपने डाउट्स पूछेंगे। If I feel like that I have to write and explain you, then I'll write and explain it to you. And if I feel that orally I can explain it to you, so I'll explain like this only. तो अगर किसी और को okay. ये उस दिन आपने बताया था कि नीड और वांट का यूज, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ कि वो चाहिए और चाहना है, मतलब कैसे इनका यूज करना। बाकी सब कुछ सही है, बट ये नीड और वांट का यूज कंफर्म नहीं हूँ। उसमें पहले थोड़ा सा मेरे को और बताओ, क्या आपने जब उसके पढ़ने की कोशिश की तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? सर जैसे मुझे पानी चाहिए, ठीक है, वो काम जरूरी है, वो काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा जब सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो ऐसा मतलब फील हो रहा है कि कहीं नीड लगाना चाहिए, बट मैं वहाँ पे वर्ड का यूज ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको देखो आपको बताता हूँ। एक्चुअली में मैं आपको जो मोडाल्स करा रहा था वो 3 मेन मोडाल्स हैं, शुड, मस्ट और ऑट टू। इनको तो हम छोड़ देते हैं, शुड, मस्ट और ऑट टू को छोड़ते हैं। अब 2 वर्ड हैं जिसमें अक्सर इंग्लिश बोलने वाले को प्रॉब्लम होती है। एक वर्ड है चाहत और एक है चाहिए। जैसे चाहत के लिए अगर जब भी चाहत वर्ड आएगी तो आप वांट वर्ड लगाते हैं। तो जैसे आप बोलते हैं कि मैं टाइम चाहता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस आपने बोला मैं टाइम चाहता हूँ, आई वॉन्ट टाइम। अब इसी सेंटेंस की हिंदी थोड़ी सी देखो मैं बदल रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। पहला सेंटेंस था मैं टाइम चाहता हूँ, दूसरे में आपने बोला कि मुझे टाइम चाहिए, तो अब इंग्लिश होगी आई नीड टाइम। तो चाहिए और चाहत, और जैसे आप लोगों ने हिंदी में भी ये चीज़ सुनी हुई है कि भाई चाहत बहुत सारी हो सकती है ना, तो चाहत, वांट,